फिक्र में दुश्मनों के होश उड़ाने वाली पराक्रमी पिक्चर रिलीज करने का समय है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचेंगे। 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में वो ट्रंप के खास मेहमान होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर बात होगी। लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले रूस ने भारत में कौन सा पावर हाउस बल्कि पावरफुल ऑफर दिया है, कौन सा ब्रह्मास्त्र देने का प्रस्ताव पेश किया है, वो भी भारत की शर्तों पर। यह खबर चीन और पाकिस्तान दोनों की फिक्र बढ़ा सकती है। मोदी पुतिन के बहुत अच्छे मित्र हैं। दोनों की बॉन्डिंग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। रूस के S-400 सहित कई शक्तिशाली हथियार भारतीय सेना की शक्ति को बढ़ाते रहे, लेकिन रूस ने अब भारत को अपना सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने का गोल्डन प्रस्ताव दिया है। आपने सुखोई 57 का नाम शायद सुना होगा। सुखोई 57 रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी के बीच एशिया के सबसे बड़े एरोस्पेस और डिफेंस इवेंट में से एक एरो इंडिया 2025 में रूस का यही लड़ाकू विमान सुखोई 57 अपनी ताकत दिखाने वाला है। सूत्रों से खबर है कि रूस का यह हवाई योद्धा इस एरो शो में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुका है। और इस एरो शो में सुखोई 57 के भाग लेने से पहले रूस ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। तो ये आपको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है, जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन देश जो है वो 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस है। चीन खासकर, पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, 4th जनरेशन भी कहते हैं। और उन्हें चुनौती देने के लिए भारत को ऐसे किसी लड़ाकू विमान की बहुत सख्त जरूरत है। तो स्पुतनिक इंडिया के हवाले से खबर है कि रूस ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ Su-57 की डील करना चाहता है, वो भी भारत की शर्तों पर। अब आप इसे ऐसे समझिए कि रूस ने जो प्रस्ताव दिया है कि जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत भारत चाहे तो इसका प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में ही होगा। यह ऑफर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर कई वर्षों से डील करना चाहता है। वो भारत को F-35 लाइटनिंग 2 देना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने अब तक भारत में ही प्रोडक्शन करने वाला कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में ऑलरेडी रशियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से कई सारी चीजें हैं, क्योंकि हम उनके सुखोइज और उनके मिग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ जिसको कहा जाता है हमारी इजी बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस ये प्रस्ताव देकर इस रेस में आगे निकल चुका है। रूस के साथ सुखोई 57 वाली डील अगर भविष्य में सील होती है तो भारतीय वायुसेना कितनी शक्तिशाली हो जाएगी, युद्ध में कैसे गेम चेंजर साबित होगी, इसका अंदाजा आप सुखोई 57 के बारे में और गहराई से जानकर लगा सकते हैं। रूस का सुखोई 57 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका मतलब यह हुआ कि इस कैटेगरी के लड़ाकू विमान दुश्मन के रेडार की पकड़ से बाहर होते हैं, उन्हें रेडार भी कैच नहीं कर पाते। रूस के दावों के मुताबिक Su-57 दुनिया का एकमात्र 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसने यूक्रेन को आपूर्ति किए गए पेट्रियट, नेसैम्स और IRIS-T समेत एडवांस पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। Su-57 में हवा से हवा में मार करने वाली छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलें लैस हैं, जबकि F-35 में सिर्फ छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें ही लगी होती हैं। Su-57 को लंबी दूरी की हवाई लड़ाई में एक अलग ही फायदा मिलता है। Su-57 में 2 इंजन लगे होते हैं। अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरे के दम पर लड़ाकू विमान उड़ान भरता है और सुरक्षित रूप से लैंड कर सकता है। F-35 में सिर्फ एक ही इंजन लगा होता है और इस मामले में भी Su-57 अमेरिकी लड़ाकू विमान से आगे है। लेकिन प्रस्ताव अभी रूस की तरफ से आया है, इस पर फाइनल फैसला भारत सरकार को लेना है। वैसे भी भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की बहुत जरूरत है और पड़ोसियों से मिल रही हवाई चुनौतियों को देखते हुए भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदने का फैसला जल्द ले सकता है। लेकिन रूस से लेगा कि नहीं लेगा, ये अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारी S-400 की जो बाकी बैटरीज की डिलीवरी है उसमें यूक्रेन युद्ध की वजह से डिले चल रहा है। रूस भारत का बड़ा और विश्वास पात्र सैन्य पार्टनर है। रूस भारत से Su-57 की डील करने के अलावा एक घातक मिसाइल भी देने वाला है। वो मिसाइल जिसने यूक्रेन युद्ध में बहुत तबाही मचाई है, यह है रशियन कैलिबर क्रूज मिसाइल। और यह समझौता होने से भारतीय नौसेना की शक्ति समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। कैलिबर क्रूज मिसाइल की ताकत आप ऐसे समझिए कि इसको कोई भी एरियल डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि यह आसमान में ही अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। इस मिसाइल का नाम है क्लब एस एंटी-शिप मिसाइल। यह कैलिबर क्रूज मिसाइल परिवार का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार भारत ने रूस से क्लब एस एंटी-शिप मिसाइल खरीदने की बिग डील की है।
इन मिसाइलों को इंडियन नेवी की किलो क्लास अटैक सबमरीन में फिट किया जाएगा। इन पनडुब्बियों को भी भारत ने 1980 के दशक में सोवियत संघ से खरीदा था। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ क्रूज मिसाइलों की खरीदारी के लिए हुए समझौते की पुष्टि की थी। इन मिसाइलों का मॉडल अभी मालूम नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत के लिए क्रूज मिसाइलें इस तरह डिजाइन की जाएंगी जिससे भारतीय नेवी दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर सटीक हमला कर सकेगी। इस मिसाइल के बारे में फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार इसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। वॉरहेड ले जाने की इसकी पेलोड क्षमता 400 किलोग्राम होगी। इस मिसाइल सिस्टम में एक फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा। इसके सिस्टम में वर्टिकल लॉन्चर यूनिट और गोला बारूद भी फिट होंगे। भविष्य में इस कैलिबर क्रूज मिसाइल के बारे में हमें जैसे जैसे और ज्यादा जानकारी मिलती जाएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।